खबरों में आगे बढ़ते हैं। भारत ने पूरी तैयारी कर ली है। अब उसकी तैयारी से आतंक का आका मसूद अजहर बच नहीं पाएगा। भारत ने पाकिस्तान पर दबाव बनाने के लिए सभी रणनीतियां और कूटनीतियां तैयार कर ली हैं। मसूद अजहर के बचाने की अब लाख कोशिश कर ले पाकिस्तान, लेकिन वो उसे बचा नहीं पाएगा। न मसूद बचेगा न हाफिज। तैयार हो गया है प्लान, बन चुकी है रणनीति। अब की बार हाफिज और मसूद को पड़ेगी मार। अब की बार हाफिज और मसूद पर वार। ये इमरान खान का डरा हुआ पाकिस्तान है। नए पाकिस्तान की रट लगाने वाले ये पाकिस्तान के बेहद डरे हुए पीएम इमरान खान हैं। भारतीय वायुसेना की कार्रवाई के बाद पाकिस्तान सदमे में है। बालाकोट में आतंक के ठिकानों को एयरफोर्स ने तबाह किया तो पाकिस्तान सन्न रह गया। लेकिन आतंक के अड्डों को साफ करने के बजाय पाकिस्तान भारत को गीदड़ भभकी देने लगा। पाकिस्तान को फिक्र है तो बस आतंक के आकाओं की, इमरान को फिक्र है तो बस मसूद की और हाफिज की। लेकिन उसे पता नहीं कि इस बार मसूद का बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। भारत ने इसके लिए पाकिस्तान पर चारों तरफ से कूटनीतिक दबाव डालने का काम शुरू कर दिया है। मसूद अजहर पर भारत के साथ P5 देश यानी सुरक्षा परिषद के सदस्य देश, जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन और जर्मनी शामिल हैं। साथ ही भारत की तरफ से सुरक्षा परिषद में फ्रांस, ब्रिटेन और अमेरिका मसूद अजहर को ब्लैक लिस्ट करने के लिए प्रस्ताव लेकर आए हैं। इसमें मसूद अजहर की संपत्ति को जब्त करने का भी जिक्र है। एक तरफ भारत की शक्तिशाली सेना और दूसरी तरफ विश्व बिरादरी का भारी दबाव। अब पाकिस्तान उस परिस्थिति में फंस गया है जिस परिस्थिति में एड़ी के नीचे सांप का फन रहता है। मुझे याद है कि जब यूनाइटेड स्टेट्स की नेवल सील एबटाबाद से ओसामा बिन लादेन को ले गई, तो क्या हम नहीं कर सकते? ये केवल कल्पना होती थी, इच्छा होती थी, एक फ्रस्ट्रेशन था, निराशा थी। आज तो वो भी संभव है। बिल्कुल, भारत अब वही करेगा जो राष्ट्रहित में उसे सही लगेगा। मोदी सरकार ने सेना को खुली छूट दे दी है। घाटी में छिपे आतंकी और पाकिस्तान में छुपे उनके आका भागते फिर रहे हैं। भारतीय सेना की बंदूकों की गोलियां इन आतंकियों को चुन चुन कर खत्म करने के लिए बेताब हैं। वहीं आतंक को पाल पोस रहा पाकिस्तान चीन समेत पूरी दुनिया के सामने गिड़गिड़ा रहा है। लेकिन इस बार पाकिस्तान का रहनुमा चीन भी उससे रूठ गया है। भारत की लाल आंखों को देखकर पाकिस्तान भीगी बिल्ली की तरह दुबक गया है। पूरी दुनिया समेत पाकिस्तान को भारत ने साफ संदेश दे दिया है कि आतंक को खत्म करने के लिए भारत जगह और वक्त खुद तय करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। भारतीय जाबाज की हिरासत के सहारे पाक भले ही खुद को शांति का मसीहा बनाने की जुगत में लगा हो, लेकिन शायद पाक 1971 की लड़ाई को भूल गया, जहां भारत ने जिनेवा संधि का सम्मान करते हुए बंदी बनाए गए हजारों पाक सैनिकों को उसे सौंप दिया था। इन दो तस्वीरों को पाकिस्तान भूला नहीं होगा। 1971 की लड़ाई की ये तस्वीरें बता रही है कि इस लड़ाई में बंदी बनाए गए पाक सैनिकों का मनोबल कितना गिरा हुआ था। वो भी एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 93,000 सैनिकों ने भारतीय सेना के सामने घुटने टेक दिए थे, अपने हथियार डाल दिए थे। सरेंडर के दस्तावेजों पर साइन करने वाले पाकिस्तानी अधिकारी थे लेफ्टिनेंट जनरल A.A.K. नियाजी, जबकि भारतीय सेना का प्रतिनिधित्व किया था जनरल जगजीत सिंह अरोरा ने। दुनिया के इतिहास में किसी सेना का ऐसा आत्मसमर्पण ना हुआ और शायद नहीं होगा। बंदी बनाए गए सभी 93,000 पाक सैनिकों को सकुशल
उनके देश पाकिस्तान पहुंचा दिया गया। ये थी भारतीय फौज की इंसानियत और जेनेवा संधि के सम्मान की भावना। अगर उस वक्त भारत ने जेनेवा संधि का सम्मान नहीं किया होता तो उसके हजारों सैनिक बांग्लादेश मुक्ति वाहिनी के हाथों मारे गए होते। भारतीय सेना के रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल एच.एस. पनाग ने भी 1971 की इस लड़ाई में पाकिस्तानी एयरफोर्स फ्लाइट लेफ्टिनेंट परवेज कुरैशी मेहदी की जान बचाई थी। वहीं आगे चलकर पाकिस्तान एयर चीफ मार्शल बने। अब बात भारत पाकिस्तान के बीच मौजूदा हालात की। आतंकियों के खिलाफ भारत की कार्रवाई से बौखलाए पाकिस्तान ने भारत की सीमा में घुसने की हिमाकत की। भारत ने जवाब में उसके F-16 विमान को मार गिराया, लेकिन इस कार्रवाई में F-16 को मार गिराने वाले भारतीय जाबाज विंग कमांडर का MiG-21 विमान क्रैश हो गया और वो पाकिस्तान की हिरासत में पहुंच गए। पाक अब ये जताने की कोशिश कर रहा है कि वो भारतीय फाइटर पायलट के साथ अच्छा व्यवहार कर रहा है और वो शांति चाहता है, लेकिन पाकिस्तान ये भूल रहा है कि अगर वो जेनेवा संधि के मुताबिक हमारे जाबाज के साथ ऐसा कर रहा है तो वो कोई महान काम नहीं कर रहा। जेनेवा संधि की बात की जाए तो जेनेवा संधि पहली बार 1864 में हुई, जबकि 1906 में दूसरी और 1929 में तीसरी संधि हुई। 1949 में 194 देशों ने मिलकर चौथी बार समझौता किया। इस संधि के तहत घायल सैनिक की उचित देखरेख की जाती है। संधि के तहत उन्हें खाना पीना और जरूरत की सभी चीजें दी जाती है। इस संधि के मुताबिक किसी भी युद्धबंदी के साथ अमानवीय सलूक नहीं किया जा सकता। किसी देश का सैनिक जैसे ही पकड़ा जाता है उस पर यह संधि लागू हो जाती है। संधि के मुताबिक युद्धबंदी को डराया धमकाया नहीं जा सकता। युद्धबंदी की जाति, धर्म, जन्म आदि बातों के बारे में नहीं पूछा जाता। जेनेवा संधि की इन शर्तों को देखा जाए तो पाकिस्तान सरकार से कम इतनी उम्मीद तो की जा सकती है, लेकिन अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो अंजाम भुगतने के लिए उन्हें तैयार रहना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क।